हेलो दोस्तों, मैं हूं यूसुफ और आप देख रहे हैं YS एकेडमी। YS एकेडमी में आपका स्वागत है और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल YS एकेडमी। आज मैं आपको बताने वाला हूं बेसिक इंग्लिश ग्रामर का वीडियो नंबर 2, कह सकते हैं कि लेक्चर नंबर 2, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा कि लेटर्स, वर्ड, सेंटेंस, पार्ट ऑफ स्पीच और क्लासिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। हम कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच का वर्गीकरण जो था हमारा कितने प्रकार का होता है ये पढ़े थे। हमने देखा उसमें कि जो स्पीच होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें से हमने पहला टॉपिक उठाया था नाउन के बारे में, और नाउन को बताए थे कि नाउन 5 प्रकार का होता है। जो हमारा होता है वो नाउन कितना प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। वही नाउन हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन के बारे में। इसमें हम 5 प्रकार का ना पढ़ के कितने प्रकार का पढ़ेंगे? 3 प्रकार का। वो कौन कौन सा होता है? तो देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। जैसे कि हमने कल पढ़ा था 5 प्रकार नाउन का, उसको लिखिए पहले। जैसे हमने पढ़ा था कल प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। दूसरा हमने पढ़ा था कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। तीसरा हमने क्या पढ़ा था? कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। चौथा मैटेरियल नाउन, और 5वां हम लोग पढ़े थे अबस्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, देखिए ये 5 हमने पढ़ चुके हैं अच्छे से पिछले वाले वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे देखिए हमारा पहला जो था वो उसे क्या कहते थे? जातिवाचक संज्ञा, सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते थे? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब किसी भी चीज के खास नाम को, खास नाम मतलब गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये सब क्या है? किसी चीज के खास नाम है ना जी। जैसे राम, श्याम, सोनू, मोनू, रीता, सुनीता, ये सब क्या है? किसी भी व्यक्ति विशेष के क्या है? खास नाम है। इसलिए हम क्या करते थे? इसको प्रॉपर नाम उसका बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं? तो कॉमन नाउन कोई खास नाम का बोध ना होकर पूरे जाति का बोध हो। जैसे कि पूरे जाति का मतलब ये कह सकते हैं कि अगर हम बॉय कहें तो बॉय किसी एक लड़के को हम ना बोल के क्या बोलते हैं? पूरे बॉय लड़के, मैंने क्या होता है? लड़का जाति के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर नदी के बारे में बात किया जाए तो कितनी नदियां हैं, कौन सी नदी के बारे में बात कर रहा है ये कंफर्म नहीं होता, तो ये कॉमन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्शन, समूहवाचक संज्ञा के बारे में पढ़े थे। इसके बारे में हमने सेना, फैमिली वगैरह का एग्जांपल लेके बताया था। चौथा जो था मैटेरियल नाउन। मैटेरियल मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में बताए थे। और ये था हमारा अबस्ट्रैक्ट नाउन। अबस्ट्रैक्ट नाउन मतलब हम पढ़े थे भाववाचक संज्ञा के बारे में, लव, डार्कनेस, बुढ़ापा, बचपना, ये सब पढ़े थे। लेकिन आज इस वीडियो में हम इसमें डीपली नहीं जाना चाहते। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, इसलिए इसका 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला पार्ट तो हमारा यही हो जाता है, प्रॉपर नाउन हो जाता है। और दूसरे में होता है ये दोनों को एक साथ जब ले लेंगे आप, किसको? कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को, इसे हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। ये मॉडर्न में क्या आ जाता है? काउंटेबल नाउन के नाम से आ जाता है। ठीक है, और ये दोनों जो अब आप एक साथ लोगे तो इसे क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि काउंटेबल कहा जा रहा है। काउंट मतलब होता है गिनना। ठीक है, वे नाउन जिसे हम गिनती कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन कहते हैं। और दूसरा क्या कह रहा है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल मतलब जिसे गिना ना जा सके। जैसे कि एग्जांपल के रूप में आप अगर देखना चाहो तो काउंटेबल क्या होता है? जैसे कुर्सी, कुर्सी क्या है? आप गिन सकते हो। मेज गिन सकते हो, बुक्स गिन सकते हो। ऐसे चीजें बहुत सी हमारे लाइफ में आती हैं जिसे हम गिन सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन कहते हैं। और अनकाउंटेबल की बात अगर आ जाए तो वैसे भी हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे कि हमारा मान लीजिए हवा, ठीक है, पानी, तेल, दूध, ये सब क्या है? मिल्क वगैरह। आप गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हैं। तो आइए इसकी डिफिनेशन के साथ साथ इसका एग्जांपल समझते हैं। आप लिख लीजिए इतना। तो देखिए हमने क्या पूरे तीनों पार्ट्स इसके लिख दिए कि मॉडर्न नाउन को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है? 3 प्रकार से। ठीक है, पहला हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन, दूसरा काउंटेबल और तीसरा अनकाउंटेबल नाउन। तो देखिए प्रॉपर नाउन के बारे में हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में पढ़े। तो इसके डिफिनेशन ये कहते हैं, किसका डिफिनेशन ध्यान दीजिएगा, हम काउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं जिसको गणनीय, क्या कहते हैं? गणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा का मतलब जिसे गणना किया जा सके, है ना जी। तो लिख लीजिए
वे संज्ञा या नाउन जिसकी गिनती की जा सकती है उसे क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे कि इंग्लिश में हम कह सकते हैं द नाउन विच कैन बी काउंटेड, क्या किया जा सकते हैं, विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, विच कॉल्ड काउंटेबल नाउन। ठीक है, अब इसके बाद इसका एग्जाम्पल्स वगैरह, जैसे एग्जाम्पल्स के रूप में आप लिख लीजिए चेयर, बुक्स, ठीक है, डॉग, मैन, एप्पल, कैट, डॉट 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 एटसेट्रा। ये सभी चीज़ें ध्यान देने वाली बात है कि क्या होता है। देखिए द नाउन विच कैन बी काउंटेड, जो गिना जा सके उसे क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे कि देखिए चेयर आप गिन ही सकते हैं, मेज हो, चेयर हो, कुर्सी हो, मतलब जो चीज़ गिन सकते हैं उसे क्या कहेंगे, काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो इसके बाद की परिभाषा हमारे क्या पढ़ने वाले हैं, अनकाउंटेबल नाउन। तो ये आप नोट कर लीजिए, हम दूसरा इसका तीसरा पार्ट बताने वाले हैं। देखिए तीसरा पार्ट हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय संज्ञा बोलते हैं। अगणनीय का मतलब जिसे गणना ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो आप देखिए वे नाउन जिसकी गणना नहीं की जा सकती उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे देखिए इसका इंग्लिश डिफिनेशन भी आप देख सकते हैं। इसका इंग्लिश डिफिनेशन क्या है, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। देखिए परिभाषा से स्पष्ट है, क्या कह रहा है कि द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, जो गिना ना जा सके उसे हम क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं जिसको आपको बताना है कि काउंटेबल है कि नहीं है। ठीक है, देखिए हमारा कुछ एग्जांपल्स आपको CW भी दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप साथ साथ में अपने फेयर वर्क में करते हुए जाइए। जैसे इसमें लिखा हुआ निम्नलिखित में काउंटेबल तथा अनकाउंटेबल नाउन को छाट कर लिखिए। जैसे कि क्या करना, देखिए तो एक ऐप ऐसे लिखिए काउंटेबल नाउन, और एक पोर्शन में आप लिखिए अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब इसी में आपको लिखना है, इसी में क्या करना है, आपको लिखना है। ठीक है, जो काउंटेबल होगा इसमें लिखेंगे, जो काउंटेबल होगा इसमें लिखेंगे, जो अनकाउंटेबल होगा इसमें लिखेंगे। तो कुछ हम करके दिखाएंगे, बाकी आपको घर पे खुद से करना है। जैसे देखिए कैट क्या है, कैट को आप बिल्ली को गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते, 4-5 बिल्लियाँ, 10 बिल्लियाँ, 50 बिल्लियाँ, है ना जी। तो कैट क्या है, काउंटेबल है, कैट लिखिए। डॉग भी क्या है, काउंटेबल है। तेल को गिन सकते हैं क्या, कितना तेल है, नहीं गिन सकते है ना, नाप या तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, तो अनकाउंटेबल नाउन है। तो ऑयल इसमें रहेगा। घी भी क्या है, उसको भी गिन नहीं सकते। लव, प्यार को कोई गिन सकता है, नहीं गिन सकता है। हनी क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, उसे भी हम नहीं गिन सकते। देखिए टीचर कितने होते हैं, उसको आप गिन सकते हैं, है ना जी। बाकी आपको करना है। ठीक है।